यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और मुश्किल वर्ड है। इस वर्ड को बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, जैसे कि हा को द्वाद से मिला करके खींच करके भी पढ़ना है। इस तरह से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम नाज़रीन और सामईन का मदीना एजुकेशन में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि इस रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। इसमें कुरान मजीद का पढ़ना बहुत ही सवाब है और लोगों तक पहुंचाना भी सवाब का काम है। आप लोगों तक पहुंचाएं और लोगों तक इसको शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस वक्त हम लोग 30वां पारा कुरान मजीद का लास्ट पारा जिसको बोलते हैं अम्मा पारा, इसको पढ़ रहे हैं और हम लोग आधा पारा तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जिस सबक को पढ़ने वाले हैं उस सूरा का नाम है सूरा फज्र मक्किया। इसमें 30 आयत है और 1 रुकू है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कुरान मजीद को शुरू करने से पहले एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मन बअदी वल जूदी वल करम व आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र, यहाँ पर आयत है, रुकना है, हर आयत में रुकना है। कहीं कहीं पर आप नहीं भी रुक सकते हैं। अलामत को आप पहचान करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुरान मजीद को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि हर कायदा को समझा कर पढ़ाऊंगा। कहाँ पे कौन सा कायदा आ रहा है, कौन सा मखरज आ रहा है, आप इसको समझ के पढ़ेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। वलयालिन अश्र, अब यहाँ पे देखेंगे आयत के ऊपर लाम अलिफ का निशान है। इसमें आप इस निशान पर आप आगे मिला करके पढ़ सकते हैं, जैसे वल फज्री वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा। लाम में देखेंगे मुशद्ददा है, मिलाना है और लाम को जबर को दोबारा पढ़ना है। वल्लैलि इज़ा यस्र आयत है। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, ये हा का निशान है, ये जीम का निशान है। हिज्र, हा जीम जेर हिज है, रा दो ज़िर्रिन है, लेकिन यहाँ पे आयत है। हिज्र बोल करके रुक जाना है, रा पर जज़म लगा देना है, राय साकिना बन जाएगा। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद। आयत है इरमा ज़ातिल, ता को लाम से मिलाना है, इस अलिफ को नहीं पढ़ना है। ज़ातिल इमाद, यहाँ पे कलकला होगा, हुरूफ कलकला है। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समुदल्लज़ीना जाबुस सखरा बिलवाद व फिरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद। हुरूफ़ कलकला है। हुरूफ़ कलकला जहाँ पर भी आता है वहाँ पर आवाज़ को टकरा कर पढ़नी होती है, जैसे फ़साद, ऐसा लगे कि आवाज़ 2 बार आ रही है। फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाबिन है, लेकिन यहाँ पर रुक जाएंगे। अज़ाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद फ़अम्मल इंसानु इज़ा
मबतला, ला में खड़ा जबर है, जहां पर भी खड़ा जबर, खड़ी जेर या उल्टा पेश या मद रहेगा उसको खींचना है। खड़ा जबर को थोड़ा सा खींचा जाता है, मद रहे तो थोड़ा ज्यादा खींचा जाता है। आप पेशू रब्बुहु फअकरमहु वना, नून को ऐन से मिलाना है, वनअमहु। इस निशान को आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप मिला करके भी पढ़ सकते हैं। फयक़ूलु रब्बी अकरमन, आयत है, वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ पर रुकना ज़्यादा बेहतर है। फ़अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़क़हु, यहाँ पर भी देखेंगे वही निशान है, यहाँ पर भी आप मिलाकर पढ़ सकते हैं। रिज़क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, नन, यहाँ पे नून के ऊपर जज़म लगा कर पढ़ना है। जहाँ पर भी रुकेंगे आप तो नून मतलब जो भी हरफ रहे उसके ऊपर जज़म लगा करके साकिन बना करके रुकते हैं। नन, अहानन। कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीम, यतीमा है लेकिन यतीम, यहाँ पर रुक जाएंगे। आयत है वला तहाज़्ज़ू, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट और मुश्किल वर्ड है, इस वर्ड को बहुत लोग नहीं पढ़ पाते। जैसे कि हा को द्वाद से मिला करके खींच करके भी पढ़ना है। तहाज़्ज़ू, इस तरह से पढ़ेंगे, द्वाद में ऐसा लगे कि आप रुक रहे हैं। हा ना अला तआमिल मिस्कीन, आयत है वताकुलूनत तुरा, रा को मोटी पढ़ेंगे, रा में जबर है। सा तुरा सा अकलल्लम्मा, यहाँ पे भी माँ मीम अलिफ जबर माँ पढ़ाएगा, एक जबर हट जाएगा, आयत है इसलिए। अकलल्लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, यहाँ पर भी वही कायदा है, एक जबर को हटा के पढ़ना है। जहाँ पे भी दो जबर रहेगा उसको आप एक जबर को हटा के ही पढ़ेंगे। आयत आएगा तो कल्ला, मद है, खींचना है। इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन, वहाँ गुन्ना हो गया, दक्का, यहाँ पे रुक जाना है, धक्का हो जाएगा। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, वजीआ, यहाँ पर भी बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, थोड़ा मुश्किल वर्ड है ये। जैसे कि वाव जबर वाह है, जीम या से मिलाना है, जीम में देखेंगे, या में आप देखेंगे जज़म है और मद भी है, तो जैसे खींच कर पढ़ेंगे जी आ व जी आ। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते या के ऊपर ये जो मद है इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। जी को तो पढ़ लेते, या को नहीं पढ़ पाते हैं। व जी आ, हमजा जबर आ, यौमइज़िम, यहाँ मीम से मिलाना है, छोटा मीम जो आता है बीच में से मिला करके पढ़ा जाता है। यौमइज़िम बिजहन्नम, निशान को देखेंगे, यहाँ पे आप मिला करके पढ़ सकते हैं। जैसे बिजहन्नम यौमइज़िल, यौमइज़िन, ज़ालिया दो ज़ेर ज़ी होता है। यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, हयाती बोल करके रुक जाना है। फ़यौमइज़िल ला युक़ज़्ज़िबु,
अज़ाबहु अहद। हाँ में देखेंगे खींचना है यहाँ पर, खड़ा जबर, यहाँ पर खड़ा जबर नहीं है, उल्टा पेश है और मद भी है, बराबर है खड़ा जबर के, यानी खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश मद के ही बराबर होता है, और यहाँ पर खींच के पढ़ना है। अहद वला युसिक़ु वसाक़हु अहद। या अय्यतुहन, हा को नून से मिला के पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हन्नफ्सुल मुतमइन्नह, हमजा नून ज़ेर इन्ना हो जाएगा। ये जो ता आता है अगर रुकने से ये हा बन जाता है। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह। यहाँ भी वही कायदा है, ता को हा बना देना है जब भी रुकेंगे कहीं पर भी। मर्दियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का सबक हमारा यहीं तक है नाज़रीन। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल वीडियो देखते रहें और कुरान मजीद को सीखते रहें, पढ़ते रहें। तलफ़्फ़ुज़ और मखरज के साथ मैं बताता हूँ कुरान मजीद को पढ़ना। उम्मीद है आप मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा रहे होंगे और कुरान मजीद को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।